Hello and Assalamu alaikum. Today we're going to reviewing the new X5 2020. This is the latest model. So इसके बाद कोई शेप अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद ये है कि 2022 या 23 में एक शेप आ जाएगा। ये गाड़ी जो हम देख रहे हैं, this is X5 3 liter D M sport model. So it got the M kit on it. When you got an M kit, as you can see, there's a little bit more aggressive front grille and a bit more aggressive bumper. If you're gonna take with the normal one, तो उनके पास जो है वो एक क्लासिक मॉडल होता है। जैसे आजकल इमरान खान जो है जिस गाड़ी में घूम रहे हैं ब्लैक कलर की X5, वो 2015 2016 मॉडल है और वो जो है वो क्लासिक मॉडल है, M स्पोर्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी इम्पोजिंग बात ये है जो सामने आपको ग्रिल दिखाई दे रही है। इस बिग ग्रिल, इम्पोजिंग ग्रिल सड़क के ऊपर आपको दिखाई देगी। पीछे से गाड़ी आती हुई कि ख़तरनाक तेज़ गाड़ी आ रही है तो आप उसको वे देंगे ज़रूरी। ये ग्रिल खाली दिखावे की नहीं है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक है, तो जब ये कूल डाउन होती है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होती है कि ताकि एयर एंड फ्लो आए, और उसके बाद जब एक गाड़ी ठंडी हो जाती है तो ग्रिल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। उसके अलावा आप ये देखें, ये जो वेंट्स हैं दीज ओवर हेयर, ये भी रियल हैं। हर गाड़ी में नहीं होते, लेकिन इस गाड़ी में वेंट्स रियल हैं। तो एयर यहाँ से एंटर होती है, टायर के ऊपर से जाके पीछे से एस्केप हो जाएगी। लेकिन अगर आप साइड में आते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे एक और वेंट भी है जो ये वाला वेंट है, लेकिन ये वेंट रियल नहीं है, ये खाली प्लास्टिक है, खाली डिज़ाइन है। तो एयर जब अंदर आएगी यहाँ से ऊपर जाएगी और नीचे से गायब हो जाएगी। तो दैट इज़ द एयर फ्लो फ्रॉम दिस वेंट राइट नेक्स्ट टू द बम्पर। इसकी जो लाइट्स हैं, दिस वन इज़ BMW LED। तो ये लेड लाइट है, और इसके साथ दूसरा ऑप्शन जो आता है वो लेज़र लाइट का आता है, लेकिन लेज़र लाइट ऑप्शन जो है वो एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल में लेड भी बेहतरीन है, लेकिन लेज़र लाइट अप टू 600 मीटर्स देखती है, ये अप टू 400 मीटर्स इज़ गुड फॉर दैट। सो लाइट डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आप अंदर अगर देखें तो ये एक छोटा सा हाफ ओ बनाता है, जो लेड लाइट होती है वो L बनाती है एक हाफ, तो उसके अंदर एक और जो है वो डिज़ाइन फीचर है। तो ये डिफरेंस है लेड और लेज़र लाइट के अंदर। अब हम गाड़ी के अगर साइड में आ जाते हैं, सो वी कैन सी दैट इट्स अ नाइस जर्मन डिज़ाइन, फ्लोइंग, द लाइंस एंड क्रीजेज आर गुड, सो इट लुक्स एग्रेसिव और बहुत अच्छी दिखाई देती है, खूबसूरत, जैसे जर्मन गाड़ियाँ होती हैं। दिस वन गॉट द cameras, 360 cameras, so there's one camera over here, and there's one camera right in the front, and there's also another camera right at the back, which is here. इसी के साथ हम बैक डिज़ाइन को देखें तो लोगों को ये बैक डिज़ाइन देखा पसंद इतना नहीं आता, पर मेरे ख्याल में खूबसूरत है। मतलब इसकी लाइट्स जो है इम्पोजिंग है, पूरी कवर ले रही हैं, इस लाइक अ स्लैब, पर आई लाइक इट। द बम्पर आई लाइक इट। यू गॉट two exhaust, and there is actually, if you see, there is a exhaust in there, it's just not like design feature. दो ऑडीज़ जो आजकल हैं, ज़्यादातर ऑडी के अंदर खाली डिज़ाइन फीचर होता है, उसके अंदर इन्होंने एक इस तरीके से डिज़ाइन बनाया होगा, लेकिन अगर आप उसको अंदर चेक करेंगे तो उसमें एग्जॉस्ट नहीं होगा, पर इसके अंदर एग्जॉस्ट है। सो अब हम बात करेंगे इसकी बूट स्पेस की। बूट स्पेस में है कि BMW ने अपना पुराना डिज़ाइन फ़ीचर जो है वो रखा है, तो लाइक अ रेंज रोवर इट गॉट अ स्प्लिट टेल। जैसे ऑडी या मर्सिडीज़ के अंदर होती है तो खाली एक जो ऊपर वाला पूरा गेट खुल जाता है, नीचे वाला नहीं। लेकिन मुझे ये पसंद है कि जब आप टाइट पार्किंग स्पॉट्स में होते हैं तो दिस रियली हेल्प्स। अगर खाली आप ऊपर वाला खोल लें, नीचे वाला नहीं खुलता, तो इट्स ईजी टू ओपन एंड क्लोज इन टाइट पार्किंग स्पॉट्स। अगर हम इसकी बूट देखते हैं तो इस गॉट वेरी नाइस स्क्वायर डिज़ाइन है इसका। इसके अंदर दो बड़े बैग और दो छोटे बैग आ जाएंगे। अगर आपने कोई लंबी चीज़ जैसे कोई साइकिल वगैरह डालनी है तो वो भी बहुत इजी है। ये वाला आप इनको देखें, पुल करें लीवर को तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो जाती है सीट फ्रंट, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो उसके बाद आपने जो भी डालना है आप ऐसे अंदर डाल सकते हैं। एक और इसका अच्छा फीचर ये है कि इसको निकालना
जो दरमियान में ये कवर है, इस कवर को इस तरीके से बंद करते हैं, जो मर्सिडीज़ हर उसके अंदर होता है, लेकिन उसको निकालने के लिए काफ़ी प्रेसिंग पुशिंग होती है। BMW मेड इट वेरी इजी, यू प्रेस द बटन एंड इट रिलीजेस इट एंड यू कैन जस्ट पुल इट आउट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये बाहर आ जाता है इस तरीके से। फिर दूसरी उसमें ये बात है, क्योंकि इसके रन फ्लैट टायर्स हैं, तो एक्स्ट्रा टायर के लिए जो जगह है वो खाली होती है। उसमें आप जैसे देखें सामान पड़ा हुआ है, उस तरीके से आप सामान रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो इसका कवर है ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक दो दफ़ा उसको आप डालेंगे तो फिर आपको समझ आ जाती है कि ये कैसे फ़िट होता है। तो देखें ऐसे फिट हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो फिर इसमें आपने जिस तरीके से और बैग वगैरह डालने हैं तो आप वो बैग वगैरह डाल के इसको बंद कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो ये पूरी जो बूट है वो बंद हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये जो गाड़ी है इसके अंदर एक ऑप्शन है एयर सस्पेंशन का। तो एयर सस्पेंशन के ऑप्शन की वजह से ये जो आप एक बटन देख रहे हैं, इसको आप अगर प्रेस करें तो ये गाड़ी खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी। तो जैसे मैंने प्रेस किया तो ये देखें ये गाड़ी यहाँ से क्लिक होना शुरू हो गई है। अगर इसका आप साइड में आएँ तो दैट शुड गो डाउन। सो अगर आपने इसको हैवी सामान डालना है तो आप इस बटन को प्रेस करें तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ताकि आप उसको आराम से उठा के इसके अंदर रख सकें। अब हम इसके साइड में आने से पहले मैं एक दफ़ा इसको फिर बंद कर लूं और ये बताता चलूं कि वैसे तो जैसे आपने ये देखा है कि मैं एवरी सिंगल टाइम प्रेस करता हूं तो खाली ऊपर वाली जो बूट है वो ओपन होता है, लेकिन अंदर सेटिंग में आप इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर आप खाली बटन प्रेस करें तो ऊपर और नीचे दोनों साथ खुल जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप खाली ऊपर वाला खोलना चाहें दोनों साथ में तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम इसके साथ आए हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी एम ट्रिम है, तो एम ट्रिम होने की वजह से इसके फ्रंट और बैक टायर की विड्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों 22 इंचेस हैं, लेकिन जो बैक टायर है वो 375 एंड 30R है। तो मतलब जो उसकी ये 30 और 375 उसकी विड्थ है। जो फ्रंट है वो 275 45 है और R22 बोथ ऑफ देम। तो अब हम देखते हैं कि इसकी बैक सीट में कितनी जगह है और ये बैक सीट के लिए कैसी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसका डोर जो है ये नाइसली वाइडली ओपन होता है, तो इसके अंदर बैठने और निकलने के लिए बहुत आसानी है। तो जैसे मैं अगर बैठ जाऊँ, मेरी हाइट है तकरीबन 5 फुट 10 इंचेस। इसके अंदर पैनोरामिक रूफ़ है और उसके बावजूद भी जो है मेरे अच्छी खासी गैप है इसके अंदर। सीट्स इसकी नरम हैं एंड फर्म, और ये देखें नीचे मेरी जहाँ तक मेरा नी के अंदर कर्व आ रहा है उस तक ये मुझे सपोर्ट दे रही हैं। तो ये लॉन्ग ट्रैवल के लिए वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेंट्री सीट जो है, और देख सकते हैं कि यहाँ पे दरमियान में जो इसके लिप होता है ये बिल्कुल नहीं है, फेयरली फ्लैट, सो इजीली यू कैन कैरी द थर्ड पर्सन। और देखेंगे टॉप के ऊपर गैप फिर भी है अच्छा खासा। तो आप इसके अंदर, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा बैठे तो दैट इज़ मोर बेटर, समबडी विद लोअर हाइट देन समबडी लाइक मी। और इसके अंदर इस ट्रिम में जो है यहाँ पे सेकंड एयर कंडीशन नहीं है, इसके अंदर ओपन स्पेस है। इसका जो टॉप ऑफ द रेंज मॉडल है उसके अंदर यहाँ पे एयर कंडीशनिंग जोन एयर कंडीशनिंग है। Heated seats in the back, standard for all the versions. You can make sure that if it's cold you can put it hot air out, or if it's cold then you can put the cold air out, whichever one you want. ये जो सामने वाली ड्राइविंग सीट सेट हुई हुई है ये मेरे लिहाज से सेट हुई हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा गैप है मेरे टांगों के अंदर, और सीट के नीचे भी मेरे जो है वो पाँव रखने की जगह है। तो मैं अगर लॉन्ग ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ तो इज़ वेरी सूटेबल। और सेकेंडली आप देखें कि ये वैसे तो पाकिस्तान में जो बेबी चेयर या फिर आप टॉडलर चेयर कह लें वो नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास टॉडलर चेयर है तो इसके अंदर एंकरिंग पॉइंट्स हैं टॉडलर चेयर के लिए, वेरी इजीली इट कैन फिट इन एंड फिट आउट। सम ऑफ द अदर कार्स उसके अंदर जो है यहाँ पे जो इसका कवर होता है वो बाहर आ जाता है पूरा, तो वो गुम जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप इसको खाली ऊपर कर लें इस तरीके से और आराम से बेबी सीट जो है वाइड इनफ है और फिट भी हो जाएगी और बाहर भी आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसके फ्रंट में। सो वी गेट आउट ऑफ द कार, आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर। जाएंगे गाड़ी के फ्रंट डोर की तरफ। फ्रंट के अंदर अगर आप देखें तो
इस डोर को देखें, अच्छी खासी ओपनिंग है, तो इजीली आप गाड़ी में बैठ और बाहर निकल सकते हैं। ये जो सेटिंग है सारी विंडो ऑपरेट करने के लिए, ऊपर नीचे ये साइड मिरर ऑपरेट करने के लिए, और ये सीट की सेटिंग है। यहाँ पे आप सीट की मेमोरी सेव कर लें, जब आप बैठें तो आप उसको 1 या 2 को दबाएं तो सीट जैसे आपने सेव की है वैसे हो जाएगी। तो इसकी बूट खोलने के लिए जो बटन है वो भी इधर है। ये बूट खोलता भी है, बंद भी कर लेता है ऑटोमेटिकली। और इस गाड़ी के अंदर जो है वो हारमन कार्डन सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इसके नेक्स्ट लेवल का भी एक सिस्टम है जो आप ख़रीद सकते हैं इस गाड़ी के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में हारमन कार्डन इज़ मोर देन इनफ। वेरी नाइस साउंड। और इसकी सीट्स जो है ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक, up to 24 settings. Let's sit down inside and have a look that how it looks from inside. इसमें बैठते ही एक मैसिव आपको यहाँ पे बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है, और आपका सेंट्रल कंसोल भी जो है वो डिजिटल है, और इसका ये एम स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील। सो नाउ वी विल टॉक लिटिल बिट मोर इन डिटेल। दिस इज़ द सेंटर कंट्रोल। यहाँ पे इसका ये गियर लीवर है, ये स्वाइवल है। आप अगर आई सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप, सो यू कैन प्रेस द ब्रेक एंड यू स्विच ऑन द इंजन। As you can see, we got a very big screen in the front and digital display for the speedometer as well. इसके अंदर सारी इसकी सेटिंग आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल करेंगे। इसकी ये देखें ड्राइविंग कंडीशंस है, स्पोर्ट, कंफर्ट, एको प्रो एंड अडाप्टिव। तो अगर आप इसको अडाप्टिव प्रेस करते हैं तो जिस तरीके से आप ड्राइव कर रहे होंगे कार इस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन अगर आप उसको कंफर्ट में डालना चाहें तो आप कंफर्ट इसको प्रेस कर लें, वो कार कंफर्टेबल सेटिंग में आ जाएगी। तो उसके जितने भी सस्पेंशन है, इसकी जो थ्रॉटल कंट्रोल है, ब्रेक रिस्पॉन्स है, सारे कंफर्ट में आएगा। और स्पोर्ट्स के अंदर वो फिर बिल्कुल रेडी रहती है कार। स्पोर्ट्स अगर आप प्रेस करें तो इसके ये चेंज हो जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आप देखें लिखा है स्पोर्ट्स कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो स्पीडोमीटर है वो एम स्पोर्ट स्पीडोमीटर बन जाते हैं, सारे इसके एम्स के साइंस। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि स्टीयरिंग के व्हील के ऊपर भी एम स्पोर्ट का साइन है, क्योंकि ये गाड़ी के ऊपर जो ट्रिम है वो एम स्पोर्ट्स की ट्रिम है। तो अगर आप इसको कंफर्ट दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी वापस कंफर्ट के अंदर। तो जब ड्राइव करते हैं तो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल। इसके जो खड्डे आपके रोड के ऊपर आते हैं वो आपको इतने महसूस नहीं होंगे। और ये देखें, ये इसके राइड कंट्रोल है, ठीक है, राइड हाइट कंट्रोल। तो वैसे जैसे अब आपने कंफर्ट में किया तो ये वापस ऊपर जा रहा है, जब आपने इसको स्पोर्ट्स में किया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लोअर हो गई थी। लोअर होने की वजह से यहाँ दिखा रही थी कि अभी ये इस पोजीशन में, आपने इसको कंफर्ट में किया है, वापस सेंटर में आ रही है, ताकि ये इसको खड्डे आपको इतने महसूस ना हो। अगर आपने ऑफ रोड जाना है तो आप इस लीवर को ऊपर को दबाएंगे ट्वाइस, तो ये गाड़ी की हाइट जो है वो और ऊपर हो जाएगी, ताकि आप ऑफ रोड में जा सकें। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है। ये इसकी सारी जो है वो बटन्स हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक बटन्स हैं, टच सेंसर भी सेंसिटिव भी हैं। आप इसको जब प्रेस करते हैं तो आपको टच सेंसिटिविटी दिखाता है ऊपर। ये सारे रेडियो चैनल आप यहाँ पे सेव कर लें। ये USB अगर आपने लगाई हुई है, क्योंकि इसकी USB स्क्रीन वगैरह जो है वो होती है, तो उसके अंदर गाने आगे करना है, पीछे करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील से भी कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी ये करें। ये जो है इसकी सारी क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स है। क्लाइमेट यहाँ पे आ रहा है, आप ये इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कर लें तो ड्यूल क्लाइमेट है, 4 साइड क्लाइमेट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था पीछे हाल उसमें 4 जोन क्लाइमेट का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये ड्यूल क्लाइमेट है, ये सेपरेटली हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगी। ऑटो इसका फ़ैन की ऊपर नीचे करने के लिए अगर आप चाहें जैसे, और हीटेड सीट्स है, और बाकी सारी सेटिंग भी इधर हैं। ये सारी, इसके अलावा सेटिंग आप ऊपर भी जा सकते हैं। अभी तो ये एंड्रॉयड ऑटो हुआ हुआ है। अगर आप इसको टच स्क्रीन है यहाँ पे आ गए तो आप कार में जाके जिस तरीके सेटिंग्स में जाके यहाँ से भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। वेरी डिटेल्ड और लग्जरियस गाड़ी है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब सारे तो अब आपको एक साथ नहीं दिखाए जा सकते। जैसे कि अब ये कप रखने के लिए, ठीक है जी, कप रखने के अलावा ये यहाँ पे ऑप्शन है, देखें कि मैं अगर इस बटन को दबाऊँ, आप अगर आपने कोई कोक वगैरह पकड़ी हुई है तो ये बटन दबाया तो ये कूलर दिखा रहा है, तो ये आपकी ड्रिंक को ठंडा रखेगा। अगर मैं इसको हॉट कर लूँ, ये लाइट रेड हो गई, तो ये आपकी ड्रिंक को गर्म रखेगा। उसके साथ साथ ये यहाँ पे आप टेलीफोन रख सकते हैं, अपना चार्जर है वायरलेस चार्जिंग के लिए, और USB जो है एक पोर्ट इधर है, एक पोर्ट जो है फिर USB की C की इसके अंदर भी है। अच्छे खासा स्पेस है।
यहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह रखने के लिए आप इसको रखना चाहें, जो मर्ज़ी है आप इसमें फ़िट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास पानी की बॉटल है तो इसके पानी की रखने के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी जगह हैं, तकरीबन 1 लीटर बॉटल, 2 लीटर बॉटल नो प्रॉब्लम एट ऑल यहाँ पे फ़िट हो सकती है। स्टीयरिंग व्हील में इस गाड़ी के अंदर वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द रेंज आते हैं तो यहाँ पे एक लेड लाइट आ जाती है। तो यहाँ पे जब आप उसको कुछ दबाते हैं तो लेड लाइट आपको ग्रीन, या अगर आप इसको स्पोर्ट्स में ले आएंगे तो रेड लाइट रेड हो जाएगी, या कुछ गलत करेंगे तो यहाँ पे रेड दिखाएगी, ग्रीन दिखाएगी। उसके अलावा इस गाड़ी के आगे वैसे तो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी ऑटो ब्रेकिंग है, लेकिन ऑटोमेटेड क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। इस क्रूज़ कंट्रोल के अंदर यहाँ पे डिस्टेंस कंट्रोल भी होता है। तो अगर आप वो के पास वो ऑप्शन है तो वो यहाँ पे होंगे कि वो डिस्टेंस को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे अगर आप टेलीफोन कॉल करना चाहें आप इसको दबा लें, वो टेलीफोन कॉलिंग के लिए आपके सामने जो मेरे पास एक हेड अप डिस्प्ले है उसके अंदर वो दिखाएंगी। मेरे ख्याल में कैमरे में साफ आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये जो ऑप्शन है आपका डिजिटल डिस्प्ले, इसके अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। तो 2 डायल हैं, एक जो है वो रेफ काउंटर है, एक इसका स्पीड काउंटर है, और उसके बीच में एक विंडो है। उस विंडो के अंदर आप जो चाहे रख सकते हैं। आप अपने जो सॉन्ग चला रहे हैं उसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपना नेव रखा हुआ है तो नेविगेशन वो यहाँ भी दिखाता है, हेड अप डिस्प्ले में भी नेविगेशन दिखाता है, और इस स्क्रीन पे भी जो है वो नेविगेशन दिखाता है। और मतलब इसके ऑप्शन तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊं तो आधे पौने घंटे की वीडियो तो यहीं बन जाएगी। इसकी लाइट्स का जितना ऑप्शन है ऑटोमेटिक वो यहाँ पे है साइड के अंदर। वो अभी आपको थोड़ी देर में एक जो है वो दिखाएंगे कि वो लाइट कैसे कंट्रोल होती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि वो लेड लाइटिंग है, इसमें लेज़र लाइट नहीं है। लेकिन अगर आपने फुल बीम पे भी रात को लाइट रखी हुई है तो इसके अंदर यहाँ पे जो है वो कैमरा लगा हुआ है, तो वो कैमरा सेंस करता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, फिर वो जो डियोड्स हैं लेड के या लेज़र के वो उनको ऑफ़ कर देता है ताकि सामने वाले को आप ब्लाइंड ना करें, वो गाड़ी जैसे आ रही है वो गुजर जाए सामने से। तो और हर चीज़ ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं इसके। और उसके अलावा आप इस गाड़ी के अंदर देखें ये ऊपर जो है वो पैनोरामिक रूफ़ है। पैनोरामिक रूफ़ में आपको ये छोटे छोटे जो है वो नुक्ते दिखाई दे रहे हैं। वो नुक्ते इसलिए हैं कि पैनोरामिक रूफ़ में भी जो है वो लाइट आती है, क्योंकि इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग है। ये जैसे अभी आपके ये एक्सटीरियर लाइटिंग में आप देख रहे हैं, ये एक्सटीरियर लाइटिंग का इसका ऑप्शन है। आप इसके ड्राइविंग मोड में जाएंगे, स्पोर्ट एको दिखा रहा है, ठीक है। जनरल सेटिंग में मैं अगर चला जाऊँ तो यहाँ पे आपका जेस्चर कंट्रोल है। जेस्चर कंट्रोल में ये क्या, यहाँ जो कैमरा लगा है वो नीचे मेरे हाथ को देखता है, तो मैं उसको जेस्चर दे सकता हूँ साउंड ऊपर करने के लिए, साउंड नीचे करने के लिए। देखें मैंने वो किया तो ये आपको दिखा रहा है कि साउंड कैसे ऊपर नीचे होती है, ठीक है जी। तो ये जेस्चर कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ड्राइवर असिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा था सामने गाड़ी की, तो इसके अंदर जो है वो स्पीड असिस्टेंट है। तो ये मुझे बताता है कि सामने से राउंड अबाउट आ रहा है तो मैं अपनी स्पीड हल्की कर लूँ, क्या स्पीड मेरे लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। और उसके साथ ये पार्किंग एंड मैनूवर है। ये जो गाड़ी है इसके अंदर में अगर देखें, गाड़ी को मैंने रिवर्स में डाल दिया है। रिवर्सिंग असिस्टेंट यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें मुझे बता रहा है 1.3 यार्ड्स के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाई थी। तो मैं अगर अपना पाँव ब्रेक से उठा लूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो गाड़ी पीछे जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखें खुद जा रही है, और ये स्टीयरिंग भी खुद इसका जो है वो काम करेगा। मैंने खाली ब्रेक दबानी है, तो मैंने ऑटोमेटिकली इसको ब्रेक दबा दिया, ये वापस उस पोजीशन पे आ गई जहाँ पे मैं इसको पहले खड़ी करके गया था। तो इसी तरीके से पार्किंग असिस्टेंट है, मैं गाड़ी खड़ी करने चाह रहा हूँ, मैं पार्किंग असिस्टेंट दबा दूंगा, अब ये लेफ़्ट और राइट में पार्किंग की जगह ढूंढेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लिच है कि अगर 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना, इस तरीके से 2 गाड़ी खड़ी हुई है तो उसको ये रिकग्नाइज आसानी से कर लेगी बनिस्बत इसके कि मैं इसको खाली पार्किंग असिस्टेंट दबा दूं, और ये लेकिन वो फिर उनके बीच में आसानी से खुद पार्क हो जाएगी। रिवर्स पार्किंग के अंदर है। अगर मैं इसको यहाँ दबाता हूँ, देखें 3D पार्किंग, तो अब ये गाड़ी का वो आ गया। अब मैं इसको जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा हिट एंड मिस है, देखें मैं वो जेस्चर कंट्रोल से इसको हिला रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको जाना चाहिए, लेकिन मैं इसको जेस्चर कंट्रोल थोड़ा सा इसका जो है वो ग्लिची है इसी तरीके से भी। तो वो मुझे कह रहा है इस तरीके से उसको बोलो, लेकिन ये अब घूम नहीं रही, ऑटोमेटिकली इसको ये देखें ये घूम गई ना इस तरीके से। तो ये देखें ये इस तरीके से करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे दिखाएगी कि पूरी गाड़ी के आसपास क्या चल रहा है, क्या खड़ी है, कोई और चीज़ मैं हिट ना कर जाऊँ। तो ये एक अच्छा जो है वो ऑप्शन इसके अंदर इस तरीके से है।
तो उसी तरीके से अगर मैं फिर दोबारा कार की सेटिंग में जाऊं तो उसकी बहुत सारी जो है वो सेटिंग है, डोर एक्सेस, लाइट, इंटीरियर लाइटनिंग। तो यहाँ मैं जाके कलर दिखा सकता हूँ, ये एम्बियंट लाइटिंग के कलर्स हैं, ब्लू एंड वाइट, लीलैक। तो एवरी सिंगल टाइम मैं प्रेस करूँगा तो इस तरीके से जो लाइटिंग यहाँ पे लगी हुई है ये सारी जो है वो चेंज हो जाएगी इसके कलर। तो रात के अंदर जब आप डार्क मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। गाड़ी डार्क नहीं रहती, उसमें लाइट रहती है ताकि आप उसको देख सकें। तो उसके अलावा अब हम जो है वी गोइंग टू टेक द कार आउट फॉर अ ड्राइव, के अब हम आपको बताएंगे इसको जब ड्राइव करते हैं तो ये कैसे महसूस होती है। जस्ट बिफोर वी गो फॉर द ड्राइव आई वुड लाइक टू शो यू द की। इस गाड़ी की ये चाबी BMW ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये साइड में आप बटन प्रेस करें तो ये डिस्प्ले की है। तो इसको अगर आप स्वाइप ऊपर करते हैं तो ये आपको बताएगी कि हाइट कंट्रोल एंट्री, अगर आपने इसको बैठने से पहले इसको लोअर करना है तो आप लोअर कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं। व्हीकल इन्फॉर्मेशन देगी कि ओके है नॉट ओके है। इसमें आप जो है वो सब्सक्रिप्शन भी आती है सालाना तकरीबन 89 पाउंड पर ईयर, तो वो उसमें आपको बताएगी कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है। अगर आप उसको बैठने से पहले, जैसे ये देखें मुझे बता रही है कि 337 माइल्स रेंज है, तो मैं अगर घर में बैठा हूँ देन आई शुड नो दैट आई ओनली गॉट पेट्रोल फॉर अप टू 337 माइल्स। तो इट्स अ गुड ऑप्शन। और इसी तरीके से घर में बैठा हूँ मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मुझे बता रही है अनसिक्योर्ड है क्योंकि गाड़ी ओपन है, लेकिन बता रही है कि विंडोज़ जो हैं वो क्लोज हुई हुई हैं। तो अगर इसको मैं लॉक कर दूँगा तो ये जो है वो सिक्योर हो गई। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें अगर आपकी ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है तो उसके अंदर एक और ऑप्शन आता है रिमोट स्टार्ट का। सो आई कैन रिमोटली स्टार्ट द कार बिफोर आई कम आउट एंड सिट इनटू इट। और अगर बाहर गर्मी बहुत है, इट्स वेरी हॉट, सो दिस इज़ प्री कंडीशन सेटिंग। सो मैं अगर रिमोटली उसको स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ ये दबा देता हूँ कि जी आई एम डिपार्टिंग इन 10 मिनट्स, प्लीज़ मेक द कार कूलर अबाउट 20 डिग्रीज़, सो द कार विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली और वो उसमें एयर कंडीशनिंग ऑन हो जाएगा और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। तो जब मैं आऊँ गाड़ी के अंदर तो कार विल बी नाइस एंड कूल। ओके, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द कार and go for a drive. Now we're going to take this car for a drive just to let you know कि ये गाड़ी रोड पे कैसे महसूस होती है। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये 3 लीटर डीजल इंजन है। इसकी थोड़ी बहुत आपको डीजल की नॉइज़ सुनाई देगी, लेकिन गाड़ी की आइसोलेशन जो है वो इतनी अच्छी है कि जब आप हाई स्पीड्स के अंदर होते हैं तो विंड नॉइज़ और रोड नॉइज़ जो है वो मिनिमम है, ज़्यादा आवाज़ आती नहीं है। तो आप बहुत कंफर्ट में आप इसको सफ़र करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इस वक्त मैंने इसको जो है वो कंफर्ट मोड में रखा हुआ है और ये आप इसको हल्का सा प्रेस करें, ये गाड़ी जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से और बहुत कंफर्टेबल इसकी ड्राइव है, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। रोड जो है वो कंट्री रोड है, ये थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग है और इसमें थोड़े बहुत जो है वो सरफेस जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे पाकिस्तान में होता है कि स्मूथ नहीं है। वैसे तो स्मूथ है लेकिन इसमें थोड़े बहुत से बम्प्स हैं, लेकिन वो बम्प्स मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे। गाड़ी बम्प्स के ऊपर जैसे वो तैरती भी जा रही है वेरी नाइसली। तो बिल्कुल जो है वो कंफर्ट के अंदर इसकी सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं। इस जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी सेटिंग आपने करनी है वैसे आप इसकी सेटिंग करें और उसको चलाएँ। लेकिन उसके अलावा इज़ डीलिंग वेरी वेल विद द रोड सरफेस और चेंजिंग कंडीशंस के साथ हाईवे के ऊपर भी बिल्कुल ये जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। उसमें ज़्यादा जो है वो मूवमेंट नहीं है इसकी शैसी के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इसके अंदर वो भी है, क्या कहते हैं, सपोर्ट, इसको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट भी है। उसकी वजह से जो है इसकी कंफर्ट लेवल के ऊपर तो आप बिल्कुल भी बात ना करें। जैसे हम अभी बम्प के ऊपर से गए थे, आपको नज़र आया होगा कि मैं थोड़ा सा मूव हुआ, लेकिन वेरी कंफर्टेबल, डीलिंग वेरी नाइसली विद इट। तो अब हम थोड़ा सा इसको ज्वाइन करेंगे मेन रोड को, तो इसमें आपको थोड़ी स्पीड के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है इसके अंदर M स्पोर्ट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेकिन वो एग्जॉस्ट की नॉइज़ जो है वो स्पीकर्स के अंदर से आती है। तो इसलिए लगता है कि जैसे V8 की नॉइज़ है, लेकिन वो V8 को नॉइज़ नहीं है, वो स्पीकर से नॉइज़ आ रही है। वैसे आउटसाइड ये स्ट्रेट 6 V6 है। लेकिन अगर आपके पास 50D है, दैट इज़ 400 ब्रेक हॉर्स पावर, दैट विल बी अ लॉट मोर पावरफुल और जो है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट मैं तकरीबन 50 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से जा रहा हूँ, रोड ट्विस्ट कर रही है, लेकिन देखें रोड नॉइज़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि आइसोलेशन इसकी इतनी बेहतरीन है। ऐसे लग रहा है कि मैं बाहर की दुनिया से
बिल्कुल ही एक्सक्लूडेड हूँ, मुझे बाहर की नॉइज़ इतनी सुनाई नहीं दे रही, गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, सामने रोड खूबसूरत है, दरख्त लगे हुए हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस ड्राइव की वजह से व्हेन एवर आई वांट टू गो आई विल वांट टू गो आउट फॉर ड्राइव। इसमें और जो GLE है मर्सिडीज़ की, उसमें क्या फ़र्क है? GLE जो है वो मोर कंफर्टेबल, मतलब वो थोड़ी सी और ज़्यादा जो है वो तैरती है हवा के अंदर, तो इसलिए जब आप उसको ट्विस्टिंग रोड में, कंट्री रोड में आप मोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो एक तरफ जाती है। और उसकी जो स्टीयरिंग की फ़ील है वो BMW की स्टीयरिंग की फ़ील से जो है वो बेहतर नहीं है। BMW की स्टीयरिंग फील इज़ मच बेटर। ट्विस्टिंग टर्निंग रोड्स के लिए BMW इज़ लाइक ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ अमेजिंग। तो अगर अब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ तो अब ये गाड़ी स्पोर्ट मोड में आ गई है। मेरे पीछे भी एक असल में वैन है, तो मैं थोड़ा सी स्पीड देता हूँ उसको। तो ये देखें, जैसे मैंने उसको स्पीड दी है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो उड़ना शुरू हो गई है। 0 to 100 किलोमीटर आवर इन 7.8 सेकेंड, 7.6 सेकेंड, बेसिकली 8 सेकेंड वो कहते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ 7 सेकेंड में भी 0 to 100 किलोमीटर एन आवर या 0 to 60 माइल पर आवर आराम से अचीव हो जाती है। बिटवीन BMW, Audi, Mercedes, Range Rover, BMW got the best drive, and I think the BMW engineers got it spot on with this car as well. So I am very happy how it's driving and it's handling itself. Like देखें, अभी ये जा रहा हूँ मैं 100 किलोमीटर रफ्तार पे, मैंने ट्विस्टिंग रोड के ऊपर गाड़ी मोड़ ली, एंड जहाँ मैं उसको बता रहा हूँ ये गाड़ी वैसे ही मुड़ रही है। सो इट्स वेरी गुड इन हाई स्पीड्स, इज़ वेरी कंफर्टेबल इन स्लो स्पीड्स, and it just depends on how you drive it. I think we should make a U-turn and go back just to see that how comfortably. Look, the camera is on, it's giving me 360, I can see it everywhere, nobody's coming, I'm hitting nothing. It makes it really easy, क्योंकि गाड़ी वैसे दिखने में लग रहा है कि वीडियो में कि it's small, but it's not small, it's like really big car. और इसकी 360 कैमरा और इस मनूवरेबिलिटी की वजह से आप इसको आराम से मोड़ सकते हैं, तो कंफर्टेबल रहेंगे। जाहिर सी बात है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव कार, इफ़ इट गॉट स्क्रैच और यू हिट समथिंग तो उसके मेंटेनेंस और उसको रिपेयर करना भी जो है इज़ गोना बी रियली एक्सपेंसिव। बट आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ इट ड्राइव्स, एंड आई थिंक आई विल गिव यू माई वर्डिक्ट वंस वी स्टॉप and we get out of the car. Verdict ये है कि गाड़ी जर्मन मेड, सो एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप, आउटसाइड हो इनसाइड हो, क्वालिटी इज़ अमेजिंग। हेडलाइट्स डिज़ाइन, आई लव द डिज़ाइन। इसमें आप मर्सिडीज़ Q8 उसके अंदर मैं इसको प्रेफर करूँगा डिज़ाइन के अंदर। Q8 इज़ नाइस, पर X5 इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आप मेरी राय चाहें कि इसको आप ख़रीदें या कंसीडर करें या लीज़ करें, तो मैं कहूँगा इसको कम से कम कंसिडरेशन के अंदर ये रहनी चाहिए। अगर आप BMW आपको पसंद है तो स्ट्रेट अवे यू कैन गो एंड बाय इट, इट्स गोना बी अमेजिंग वैल्यू फॉर योर मनी। तकरीबन इसकी जो प्राइस है इस ट्रिम के अंदर स्टार्ट होती है, अगर मैं आपको पाउंड्स में बताऊं तो एट अबाउट 57,000 पाउंड्स। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3.5-4 करोड़ की ये गाड़ी आपको जो है वो पड़ेगी कम से कम ड्यूटीज़ के साथ। अगर आप इसकी फ़र्दर कंफर्मेशन चाहते हैं तो वी कैन मुझसे रब्ता कर लें कमेंट्स के अंदर, मैं आपको बता दूंगा कि अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में लाई जाए तो कितने तक पड़ सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग एट माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वुड लाइक मोर वीडियोस फ्रॉम मी टू वॉच। और अगर आपके ध्यान में कोई गाड़ी भी है तो अपनी राय दें, मैं उस गाड़ी का भी रिव्यू करूँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।